किधर है हम? दिख रहा है ये पोजीशन। अब देखो क्या है। ये इंडिया है, ये देखो ये इंडिया है। इंडिया में हम यहाँ हैं। अब देखो रिसेंट इंडियन ओशन सामने है। ये देखो बेंगलुरु तमिलनाडु। और कहाँ हैं हम? ये आगे श्रीलंका है। ये हैं हम। ये धनुषकोटी के अभी आ गए। ये देखो ये देखा, ये एक टापू और श्रीलंका। ये राम सेतु ब्रिज और ये श्रीलंका है। ठीक है, यदि दिख रहा हो तो ठीक है। श्रीलंका है? नहीं, उस साइड है। राम सेतु का पहला स्टेप है वो है, और दिखता है राम सेतु। ये बच्चों को डर लग रहा है इसकी आवाज़ से। लहर आई कि टकराई यार। बहुत देर हो गई यही देखते देखते, चला जाए यहाँ से। यहीं बैठे हैं आराम से और विचार कर रहे हैं क्या है। बस उम्मीद ये करते थे काश 27 मार्च के पहले यहाँ आ जाते तो पूजा को ये भी दिखा देते। उसकी इच्छा थी 4 धाम मम्मी के करवाने, तो हमने रामेश्वरम कराने के बाद यहाँ आके शांति से बैठे। सुन रही है पूजा तो देख ले भाई, तो सुन ले। करा दिए तेरे मम्मी को मैंने 4 धाम। यही रह गया था पर तो भाई एक ही बात बोली मैंने मम्मी को। मैंने कहा मम्मी देखो, शरीर की ताकत एक समय के बाद नहीं रहती, तो आज ताकत है। उधार में भी आ जाओ तो आ जाओ, लेकिन देख लो ये सब भरोसा नहीं रहता फिर बाद में लाइफ का। दूर देखो कैसी मोटर बोट दिख रही है, वो धुआं दे रही है, डीजल बोट। चलो बढ़िया है। तो रील बाज लगे हैं रील बनाने। मिलते हैं अब हम कार में बैठेंगे और अपने निकलेंगे घर की तरफ, या जो मम्मी बोले। अब हमारा तो हो गया। चलते हैं, बाय बाय। तुम्हें ये लास्ट पॉइंट पे लाके हमने कैसा लग रहा है तुमको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा और कोई शब्द जो तुम देना चाहोगी अपनी इधर तक की ट्रिप को? बहुत अच्छा है। मतलब एक बार आप शॉर्ट्स में देखते होगे, आज रियल लाइफ में देखो तो बहुत मजा आता है हर एक चीज को। हवा कैसी चल रही है? अच्छी। पीछे मोटर बोट जो दिख रही है छोटी सी, वो कैसी दिख रही है? वो अच्छी मतलब दिख रहा है। तो क्या है, स्टीमर है कि क्या है? मोटर बोट है, स्टीमर कहलाते हैं। ये तुम लोग बाहर क्यों रहे थे? ये कॉन्टे में जब आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ऊपर तक आएगी वो लहर, भिगा देगी तुमको। हाँ। चलो निकी तुम बताओ, तुमको कैसा लगा? अच्छा। ये लास्ट पॉइंट तुम्हारे पीछे ही है ना, दिखाओ कहाँ है। चलो ठीक है। अभी सर्कल के आगे रोड नहीं है, पर आगे जाओगे ना तो कभी कभी रोड हट जाती है, तो ऐसा धंसते हो उसमें, पूरी चप्पल में भर गई है। चलो अब यहाँ वैसे ही है जैसे भेड़ाघाट जाना। ठीक है, तो बाय गाइस। बाय, मिलते हैं। वो बोलो देखिए मरा हुआ स्टीमर। अरे नहीं यार, ओवरक्राफ्ट है गुरु, वो मरा हुआ नहीं है, वो चलता दोनों जगह है, समझे? ओवरक्राफ्ट है वो, इधर तक ऐसे आया नहीं, खड़ा ही हुआ है वो। यहाँ से चलता है और फिर पानी में चला जाता है। नीचे पूरे जो नीचे आप देख रहे हैं चादर सरी की दिख रही है चादर, वो जो है ना उसमें पूरे हवा भरती है और पीछे से चलता है वो, उसकी पूरी हवा से चलता है। ओवरक्राफ्ट 79AC SQN इसका नंबर है।
बहुत बढ़िया है, ये ओवरक्राफ्ट कहलाता है। बाकी तो नाव तो आप नॉर्मल ही है। गाइस हम लोगों ने यहाँ ये खरीदा। अच्छा ये खरीदा, दिखा दे। देखो देखो, हाँ बहुत बढ़िया। चलो बाय। अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, रामेश्वरम छोड़ रहे हैं। ये सड़क आपको आते में दिखाई, जाते में पूरा कवर नहीं करेंगे। अगला कुछ होता है तो बताते। ये धनुषकोटी कहलाता है। यहाँ पे ये चर्च है, भगवान जाने क्यों। ये भी इसकी रास्ता देखो, ये सब लोग आ रहे हैं देखने यहाँ। बीच है, देखो भाई कहीं पटिया ऊट पटांग निकल जाए। व्लॉग ही शूट होते रहते हैं। अच्छा यही है इधर। इसका कुछ बचा ही नहीं है। क्या स्ट्रक्चर है, अंदर से टूट फूट है। निकल जाऊं? निकल जाओ। कभी यहाँ यीशु मसीह भी बैठे होंगे। सब वो लोग ले लेते हैं। अबंडेंट है पूरा, सब अबंडेंट है। इतना ही था भाई। ये आपको खड़े जो रहे बुलाएंगे अभी, ये सी फूड बेच रहे हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए स्वर्ग है ये। वो देखो आंटी रोक रही हैं। ये यहाँ भी और भी लोग रोकेंगे आपको, है ना। ये बना रहे हैं, सी फूड बनाते हैं, सी फूड बेचते हैं। सूखी मछली भी ले जाते हैं लोग। बहुत बढ़िया। श्री राम होटल है, नाम तो श्री राम है। वेज मछली से। अच्छा एक बात बताओ, राम जी क्या थे? ब्राह्मण तो नहीं थे, ठीक है। अब सी फूड के नारे इतने सारे बानर भालू आए होंगे, कुछ तो खाते ही होंगे ना। क्या खाते होंगे, क्या वो सब नॉन वेजिटेरियन थे? इस बारे में जरूर बताना। देखिए देखिए गाइस, 27 पॉइंट एवरेज है। 27 का एवरेज है। 27.3 आ गया था, बट ये सी पॉइंट हो गया और एसी का चलाना हो गया, इस कारण ये कम हो गया। हमने आपको वैसे ही बताया कि हम लोग लास्ट पॉइंट पे खड़े थे इंडिया के। अब कोठा रमण मंदिर जाना है क्या? कोठा रमण मंदिर जाना है क्या? राइट पे है, जाना है क्या? अरे बात लोग गाइस, कोठा रमण मंदिर जा रहे हैं हम लोग। देखिए कोठा रमण मंदिर का रास्ता, कोठा रमण मंदिर का रास्ता है गाइस। दोनों तरफ वाइट है, बीच में सड़क है और वो कोठा रमण मंदिर दिख रहा है गाइस। मज़ा आ रहा है गाइस। सामने से कार आ रही गाइस, भेड़ देगी गाइस, नहीं भेड़ी गाइस, साइड में होगी गाइस। गाइस कोठा रमण मंदिर गाइस, आने वाला है कोठा रमण मंदिर। देखो गाइस, गाइस देखिए नारियल डली गाइस, बहुत सारी नारियल डली गाइस। कोठा रमण मंदिर आ गया गाइस। अब किसका है पता करेंगे भाई। गाइस कोई परिक्रमा कर रहे हैं गाइस। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अंदर, मंदिर के अंदर भी नहीं है। हम अब कैमरा नहीं खोलेंगे, आप यहीं से देख लीजिए। आप समझ लीजिए गाड़ी में बैठे हैं। बाय बाय गाइस। भैया ये हो रहा है 5:48। हमने एवरेज मीटर रीसेट कर दिया है। अभी फ़िलहाल 26.1 का दिखा रहा है। और देख रहे हो क्या हो गया, धुंधला क्यों हो गया रे। हाँ तो ये जो है ना, अपन ने मैप लगाया हुआ है इसमें, तो इसमें बेंगलोर का ही मैप लगा दिया। अपन को जाना है भाई मल्लिकार्जुन पहले, फिर वहाँ से और प्लान जो बनेगा तो फिर आगे देखेंगे। फिलहाल मल्लिकार्जुन का प्लान है और वहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएंगे, कहीं होटल लेनी पड़ेगी। रामेश्वरम से लौट चुके हैं, 10:30 पे हमारे वहाँ दर्शन हो गए थे। फिर भी हम लोग 1:30 बजे उधर तक और आगे के 2-4 स्पॉट देखे। और इंडिया की लास्ट गेट रोड है जो बोलते हैं इन लोग,
उसके आगे 80 किलोमीटर बचता है सिर्फ श्रीलंका, वहाँ तक गए थे और फिर वहाँ से चर्च वगैरह देखा और लौट आए। फिर बाकी कोई अदर मंदिर नहीं देखे हम लोग ने, होंगे तो होंगे भाई, शरीर की एक ताकत होती है, उस हिसाब से चल रहे हैं। वापस हम लोग ने जो मैप लगाया वापस बेंगलोर का लगाया है और एक इस स्पॉट तक पहुँचे हैं। अब हम देख तो रहे नहीं, हम कल शाम का वेट करेंगे। अब हमें सोना है, सोएंगे फिर कल देखेंगे कहाँ तक क्या कैसा क्या प्लान है। फ़िलहाल हमारा यही है कि रूट रास्ते में जहाँ जाएगा। यदि नॉर्मली सही समय पे सुबह से भी निकले होते तो शाम तक हमारा बेंगलोर लगता, बट ये तो 1:30 बजे निकलने का हो रहा है। तो यहाँ तो अब ऐसा है कि जहाँ रुक जाएंगे तो देखा जाएगा। अब मल्लिकार्जुन ही हमारा टारगेट है, वो 2 दिन में ही पहुँचेंगे हम। चलो रखते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि वहाँ पे जो था रामेश्वरम में किचन भी आपको मिल जाती है, रुकने का किचन का, जैसे बस वालों का रहता है हिसाब किताब, बड़ी पार्टी जाती है उसके हॉल्स भी हैं जहाँ पे आप सीधे अपना रुक जाओ, पूरी सब अकोमोडेट हो जाओ और प्लस आपको किचन वगैरह भी आप रेंट पे ले सकते हो। सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह, वो भी देखा गया था। पर अपना क्या तरीका होता है, अपन हमेशा ना कभी जो शहर होता है जहाँ पे मेन ज्योतिर्लिंग है वहाँ रुकना पसंद नहीं करते। रीज़न ये रहता है कि एक तो पहुँचते पहुँचते इतना टाइम हो जाता है, आदमी टायर्ड हो जाता है। दूसरा, उतनी टायर्डनेस के बाद फिर लोग करते हैं आपके साथ ब्लैकमेल। आप थके हुए हो, शहर आपका उतरा हुआ दिखता है, फिर वो अपने अंडर संडर रेट लगाते हैं। और क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग के पास है तो आप उनकी सुननी पड़ती है। फिर आप भटकते ही रहते हो, कम से कम 7-8 होटल देखो, 10 होटल देखो। तो भैया अपन को सीधे नहीं, बाहर वाले भले आपको लगवा हो सकता है आप 200 रुपये में रुकने मिल जाए, लेकिन सुविधा ये है कि आपको अपने खुद होटल पहले ले लो और फिर दूसरे दिन आराम से दर्शन करो और अपने से निकल के फिर चाहो तो उसी होटल में जाओ या जहाँ आपको लगे, जहाँ तक आपकी गाड़ी जा रही है वहाँ तक निकल के जाओ, फिर वहाँ आराम करो। ये अपना सोच रहता है, बाकी सब व्यक्ति का अपना अपना है, सबका अपना अपना बजट है। ये सुविधाजनक ज़्यादा है, इसलिए इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो अभी तो रख रहे हैं, ड्राइव अपन कर दिए रहे हैं और उसके बाद फिर रख रहे हैं। बाय। देखिए गाइस सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट। बाय। देखा है हम लोग अभी रात हो गई है और अभी हम लोग सिटी में हैं, रामेश्वरम से आ चुके हैं। अभी आपको बीच भी दिखाया था और इंडियाज़ लास्ट रोड दिखाई थी और बहुत को दिखाया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, अब अगले शॉर्ट में मिलते हैं। गाइस अभी हम शहर लग रहे हैं। कौन सा शहर है पापा ये? पता नहीं, शायद तो निकल ही रहे हैं। मेरे को तो लगता है ये पता नहीं, तिरुचिरापल्ली होगा, तिरुचिरापल्ली। अभी हम अपन कुछ होगा। ये हमारी बेटी नहीं है, बस इतना है। TN49 इधर का वो गाड़ी का वो। आपको पता होगा तो क्या है, क्या है पता नहीं वे। हाँ तिरुचि है, तिरुचि। ओ सॉरी, तिरुचि। अभी हम लोग हैं तिरुचि। तिरुचि है, तिरुचि टाउन है, तिरुचि टाउन। अब हम ठीक है, बाय बाय। यही है भाई जो आज खा रहे हैं हम लोग। पूरे दिन आप ये इडली डोसा इंडियन बन चुके हैं खा के। साउथ इंडियन हो गया। चलो तुम्हारा भी डोसा आया है, हालांकि तुम तो चाइनीज खा रही हो। फ्राइड राइस उधर की दोपहर की अच्छी थी ना। कुछ ये आया है बहुत डिलीशियस है, हलवा जैसा लग रहा है। हलवा ही है, सबर नहीं किया जाता है। चलो ठीक है, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो यार? सुनो यार, होटल की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो सोना मीना होटल है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। सोना मीना होटल की खास बात ये रही है कि वहाँ पे एक मतलब ठीक है, सबसे पहले तो बोला कि आप रूम देख लो। एक तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था वहाँ पे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, कि जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि
कि होटल दिखा दो, तो पहले बोला बड़े अच्छे से कि आप जाके रूम देख लो। और एक्चुअली क्या थी, हम लोग उस दिन काफ़ी ट्रैवल कर लिए थे, और क्या था कि शायद उस दिन हम लोग का तिरुपति बालाजी में भी काफ़ी समय लग गया, तो बिल्कुल पैर बिल्कुल ऐसे कँप रहे हैं और काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब उस पूरा दिन में चलाते हुए। उसके एक दिन पहले की बात है, तो काफ़ी थकान थी। दूसरे दिन भी हमने चलाई और हम पहुंचना चाह रहे थे श्री सेलम के जंगल में। नहीं, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई, क्योंकि हमने डायरेक्ट रामेश्वरम से डायरेक्ट श्री सेलम जाने का प्लान किया था, और श्री सेलम जाने के लिए ही हमने जो रूट लगाया था उसमें हम तिरची पहुंचे थे, और तिरची के बाद एक टोल प्लाजा था, उसके बाद ही सोना, उससे टोल प्लाजा से पहले हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और तिरची वाले टोल प्लाजा में रुक गए। यार ये तो मैंने डाली नहीं, ये तो लौटने का है ना। हाँ ठीक है, अभी मैंने कहा अपलोड तो गई। तो उस जगह जब हम रुके तो भाई ने हमको रूम दिखाया, तो रूम में बाकायदा 2 बेड लगे थे, एक इधर सो जाएगा एक इधर सो जाएगा, ऐसा करके। नॉन एसी रूम था, उसका भी भाई ने 1500 बोला। मैंने कहा ठीक है 1500 में अब इतना जा रहे हैं और बार्गेन क्यों कर। वो नॉन एसी बोला, मैंने कहा चल नॉन एसी। कई बार क्या होता है नॉन एसी बोल के भी बाद में एसी कर देते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, एक्स्ट्रा बेड लगा देते हैं। तो मुझे कहीं कंसीडर करके तो मैं मम्मी को लेके पैसे भी उनको दे के चला गया। अब मैंने पैसे भी दे दिए, क्योंकि हर होटल का एक रूल है कि पहले पैसा दे दो फिर फंस जाओ। अच्छा ऊपर जैसे गया मैं तो देखा मैंने कि 2 बेड में हम लोग आ तो नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलो एक में दोनों बच्चे हो जाएंगे और एक में मम्मी हो जाएंगी, मैं नीचे सो जाऊँगा। तो मैं नीचे उसके पास गया, मैंने कहा भैया एक एक्स्ट्रा पिलो दे दो बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ 2 ही पिलो थे। तो बच्चों के लिए 2 पिलो ले लेता और एक पिलो जो उससे था वो मैं ले लेता। भाई ने कहा कि नहीं आपको पिलो लेना है तो आपको पूरा बेड ही लेना पड़ेगा, बेड का सेट 500 रुपये का है। मैंने कहा एक्स्ट्रा पिलो तो कोई भी दे सकता है, पिलो देने में क्या जा रहा है। कहता नहीं हमारा तो सेट ख़राब हो रहा है। फिर मैंने कहा चलो ये तो नौकरी होगा या मैनेजर भी हुआ तो है तो सैलरी पे। तो कह रहा है कि मैंने कहा मालिक से बात करो, तो बात तो नहीं करा है, खुद ही अपनी अपनी बात कह दी और उसको समझा दिया। और मेरे को समझाने लगा कि मेरे को नौकरी पे क्यों रखा गया है, कि मैं मैनेजर हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ, मैं मैनेज करता हूँ, यही मेरा काम। यदि मैं मैनेज ना कर पाऊँ और आप उनको फ़ोन लगाओ तो क्या मतलब है। मैंने कहा हाँ भाई बात तुम्हारी सही है, लेकिन जिस प्रकार तुम बोल रहे हो अपनी बातों को, बहुत व्यवहार आपकी बहुत ख़राब है। बाद में मैंने गूगल रिव्यू में अपने हिसाब से लिख दिया और वही मैंने उसका रिव्यू पढ़ा। 2 4 5 थे, लेकिन कॉकरोच को लेके लिखा था, उनके बाथरूम में कॉकरोच हैं, मच्छर हैं और ये सब का थोड़े नेगेटिव थे। पर नॉर्मली लोगों ने कहा कि हाँ टोल प्लाजा के पास है और रहने की जगह है। तो जैसे तैसे हमने सुबह 4 बजे वो होटल छोड़ दी भाई, क्योंकि हमने मालूम क्या किया था, उसकी रजाई ली, ज़मीन में बिछा दी और अपने उसका टॉवेल जो था नहाने वाला उसका फोल्ड बना के तकिया बनाया, सो गए। बाकी लोग को